सही, उसके लिए एएसआई की ज़रूरत ही नहीं थी सर। जादूनाथ सरकार की किताब औरंगज़ेब पे पढ़ लेते, उसके लिए ऐसी क्या ज़रूरत थी कि किसी को मालूम ही ना हो। सही रिपोर्ट ने भेजा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएगी। देखिए, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है वो तो सही है। और राम मंदिर के कॉम्प्रोमाइज के दौरान ये बातें हुई कि राम मंदिर तो हम आपको दे देंगे, पर इसके अलावा किसी और पे बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर राम मंदिर में कॉम्प्रोमाइज हो जाता तो आज ना काशी में बात होती, ना मथुरा में बात होती। तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैं किसी ऐसी बातचीत की टेबल पे नहीं बैठूंगा जहां ये फॉर्मूला होगा कि इसके अलावा कोई और चीज पे बात मत करिए। बातचीत सिर्फ और सिर्फ इतनी हो सकती है, और वो आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ, सबके सामने यही बातचीत है कि वो इस परिसर को छोड़ के चले जाए। ऐसा ये रिपोर्ट क्या अल्लाह के वहाँ भेजी जाएगी कि अगर 7-11 आपका अलाउ हो जाता है तो ये रद्दी की टोकरी में चला जाएगा? इतने सालों से अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो गई? 839 पेजेस का जो है वो रिपोर्ट आया है एएसआई सर्वे का, और 300 चिन्ह जो हैं वो देवी देवताओं के मिले हैं, और कई ऐसी पंक्तियां एएसआई सर्वे के रिपोर्ट में आई हैं जो मैं उस रिपोर्ट को ही आपको पढ़ करके सुना देती हूँ। डायरेक्ट उस रिपोर्ट का एक पन्ना ही मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। स्ट्रक्चर appears to have been destroyed in the 17th century during the region of Aurangzeb, and part of it was modified and reused in the existing structure। ये ASI सर्वे का पन्ने का ही है, और यहाँ पर उसका स्टैम्प भी है। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की रिपोर्ट में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले एक मंदिर के अस्तित्व की पुष्टि की गई है। ASI रिपोर्ट के अनुसार 300 से अधिक चिन्ह पाए गए जो कि यहां मंदिर होने का प्रमाण है। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उसका सामान भी मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी माना है कि पहले यहां मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और यह बात औरंगजेब की किताब में भी लिखी है। परंतु विपरीत पार्टी ये माने को तैयार नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात पर आगे हैं और शायद देश का माहौल खराब करने की कोशिश इसी बहाने से। मंदिर पक्ष के वकील विष्णु जैन ने किसी भी तरह के समझौते से इनकार किया है। स्पष्ट है कि वर्तमान संरचना से पहले यहां एक विशाल सनातनी मंदिर था। मैं मुस्लिम पक्ष से अपील करता हूं कि वे हिंदुओं के अधिकार उन्हें वापस सौंप दें और एक उदाहरण स्थापित करें कि अगर मुगलों ने कुछ गलत किया तो वर्तमान मुस्लिम पीढ़ी इसका समर्थन नहीं करती है। स्वामी चक्रपाणी के हवाले से कहा सही, गया उसके था, लिए एएसआई की ज़रूरत ही नहीं थी सर। जादूनाथ सरकार की किताब औरंगज़ेब पे पढ़ लेते, उसके लिए ऐसी क्या ज़रूरत थी कि किसी को मालूम ही ना हो। सही रिपोर्ट ने भेजा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएगी। देखिए, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है वो तो सही है। फारसी आयकों में जहाँ तक मुझे याद है मासिर आलमगीरी में इसका बयान है पूरा। इतिहासकारों से ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि आप इस मुल्क में क्या बनाना चाहते हैं, इसी झगड़े में पड़े रहना चाहते हैं। ज्ञानवापी, जिसकी एएसआई सर्वे रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक नई बहस छिड़ गई कि वहां पर मंदिर था या मस्जिद। इस बात को लेकर भारतीय मध्यकाल के प्रख्यात इतिहासकार, पद्म विभूषण से सम्मानित और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरफान हबीब ने इस मुद्दे पर अपनी बात से सभी को चौंका दिया है। इतिहासकार इरफान हबीब से यूपी तक ने जब जानना चाहा कि सर्वे रिपोर्ट में एएसआई ने मंदिर होने का दावा किया है, इस बात पर प्रोफेसर हबीब ने साफ और सटीक शब्दों में कह दिया कि हाँ, ये सही है, और इस बात की जानकारी मसीर आलमगीरी में बाबत हद तक औरंगजेब के कार्यकाल में उसका विवरण दिया गया है। लेकिन वो लोग जाहिल हैं जिन्होंने औरंगजेब को नहीं पढ़ा है। इसके साथ ही साथ प्रोफेसर हबीब ने एक बात और कहा कि इस मुल्क में क्या अब Based on scientific studies, survey carried out, study of architecture remains exposed features and artifact inscriptions, art and sculpture. It can be said that there exists a Hindu temple prior to the construction of the exist structure. अब आता है, it can be said that there existed a large Hindu temple. मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of the exist structure. ये मैंने आपको वही रिपोर्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पन्ना है, बाकी तो सारी चीजें जो मतलब जितने भी चिन्ह मिले हैं,
जो प्रिंट मिले हैं, जमीनों के अंदर से मिले हैं, जो मतलब खंबे से मिले हैं, जो पान के पत्ते मिले हैं, जो नंदी जी का जो स्थान मिला है, जो घंटियां मिली हैं, जो वेद मिले हैं, जो ओम लिखा हुआ दर्श मिला है, जो कमल का एक स्ट्रक्चर मिला है, उसके बाद फिर जो गुफा के अंदर, जो तहखाने के अंदर जो सारे टेम्पल के जो खंभों को डिमोलिश कर करके रखा गया है, उन सारी चीजों को मैं अभी उतना डिटेल्स में नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीजें भी मिली हैं। और साथ ही साथ 300 चिन्ह देवी देवताओं के मिले हैं और कई धार्मिक किताबें भी, वो जो अंदर में जो गुफा था, हाँ, जो तहखाना अंदर में था, जिसको नहीं मुसलमान पक्ष जिसको नहीं एएसआई के ऑफिसर्स को जो एंटर नहीं करने दे रहे थे, उसमें से कई ग्रंथ मिले हैं, कई धार्मिक किताबें भी मिली हैं और कई धार्मिक किताबों के पन्ने भी टुकड़े टुकड़े से मिले हैं, जो बालू के अंदर और मिट्टी के अंदर और पिलर के अंदर पाए गए थे, जो बहुत पुराने हैं, जिसका एएसआई सर्वे ने कहा है कि 16-17 सेंचुरी पुराना है। तो उसको भी उन लोगों ने कांटे से, मतलब उसको बहुत ध्यान से, एहतियात से उसका सर्वे निकाला है और पूरा का पूरा 839 पेजेस का उन लोगों ये सर्वे का रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया गया है। और हम सबको पता है कि बहुत सारे जो ओपोजिशन जो ओपोजिशन ही बोलूंगी मैं, मुस्लिम पक्ष जो है, उन्होंने काफी सारे सप्लीमेंट्री पिटिशंस दिए थे ताकि ये एएसआई सर्वे ना हो, इस एएसआई सर्वे को रोक दिया जाए। आप देखिएगा कि जितनी भी अयोध्या में जब ये सर्वे अप्रूव्ड हुआ था, तब भी मुसलमान पक्ष ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे, नारे तकबीर के नारे लगाए थे। उसके बाद जब ज्ञानवापी पर ये बात आई थी, तब भी एएसआई सर्वे से हमेशा मुस्लिम पक्ष डरे हैं और हमेशा दाढ़ी टोपी वालों को और उटंगे पैजामे वाले को वो लोग लेकर के खड़े हो जाते थे। हालांकि वहां पर सीआरपीएफ उतार दिया गया था, वहां पर बीएसएफ उतार दिया गया था, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे कि ना पूजा होगी ना नमाज होगी, जब तक कानून का कोई जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन मुसलमान पक्षों ने बाहर में भी नमाज पढ़ी थी। और मैं ये ज्यादा दूर की बात नहीं बता रही हूँ, मैं दिसंबर की बात बता रही हूँ, 2019 दिसंबर की बात बता रही हूँ। हालांकि जब भी कोई केस अंडर ट्रायल होता है और उस पर कोई जजमेंट नहीं आता है, तो उस पूरे एरिया को कोई भी टच नहीं कर सकता है। पर फिर भी मुसलमानों ने अपनी हटगर्मी से, अपनी औरंगजेबी जो उनका डायबोलिक टेररिज्म माइंड है, उसको लेकर के बहुत सारे नारे, तकबीर के नारे हुए थे। और मुझे याद है कि 2019 के अक्टूबर में पश्चिम बंगाल से एक मर्द गया हुआ था और उसने जाकर के वहां पर रोना धोना मचाया था। और जितने भी ये लिब्रांडो की फौज है और जो लोग अपने आप को लिबरल, आपका लैंग्वेज में यूज कर रही हूँ, जितने भी लोग अपने आप को लिबरल यूट्यूबर कहते हैं और राष्ट्र के हित में काम करने वाले यूट्यूबर कहते हैं, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू में वो बहुत रो रहा था कि मुझे बहुत बुरा लगा है कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। अब हमने बाबरी मस्जिद केस को देखा है। बाबरी मस्जिद केस में जिस तरह से पिछले 100 सालों से शोर मचाया गया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, खोदा पहाड़ निकली चुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। सेम यही कहानी अगर ईमानदारी के साथ सब कुछ किया जाए यहाँ होने वाली है, क्योंकि ये मस्जिद औरंगजेब की बनाई हुई है ही नहीं, ये तो अकबर के ज़माने से भी पहली मस्जिद है, इतनी पुरानी मस्जिद है। आप कैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के बना दिया इसको। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे मीडिया ट्रायल करने का कुछ लोगों को शौक़ है, एसआई का सर्वे हुआ और एक मीडिया ट्रायल उसका हो गया कि साहब शिवलिंग मिल गया, और उसको हिंदूवादी तंजीमों ने, हिंदूवादी लोगों ने और उनके वकीलों ने इस तरह फैलाया। देखिए, वकील के पास जो भी साक्ष्य होता है, चाहे वो सच्चाई हो, वकील को ये अथॉरिटी नहीं होती कि आप मीडिया पर बैठकर उसको कहें कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, जब तक कोई कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए। ये सब इलीगल है। लेकिन ज्ञानवापी में जो वकील हैं जैन, वो मीडिया पर बैठकर खुले मंचों से कहते हैं कि शिवलिंग मिल गया। ये कोर्ट की अवहेलना है और कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। उनके खिलाफ तो वैसे केस होना चाहिए।
तो ये हिंदूवादी जितनी तंजीमें हैं वो इस बात का शोर मचा के सिर्फ ये बताना और जताना चाहते हैं कि हमें ये मस्जिद तोड़नी है। 1992 में जैसे हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था शोर मचा के, जबरदस्ती दल और बल की ताकत पे, ऐसे ही हम इसको भी तोड़ने वाले हैं। आप देखना कोर्ट का फैसला आने से पहले ज्ञानवापी मस्जिद टूट जाएगी। नंगी आंखों से शीशे की तरह चीजें साफ हो गई हैं। अब मुस्लिम समाज को ये सोचना चाहिए और इस पर एक कोई फैसला होना चाहिए, कोई फॉर्मूला होना चाहिए। आपको लगता है कि बातचीत के टेबल पर बैठने की स्थिति आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट अब सामने आ गई? देखिए, मैं राम मंदिर के कॉम्प्रोमाइज के दौरान था और राम मंदिर के कॉम्प्रोमाइज के दौरान उस समय सुप्रीम कोर्ट ने गैग ऑर्डर लगा दिया कि कॉम्प्रोमाइज में जो बातें हो रही हैं अपना ही बताइएगा। पर राम मंदिर के कॉम्प्रोमाइज के दौरान ये बातें हुई कि राम मंदिर तो हम आपको दे देंगे, पर इसके अलावा किसी और पे बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर राम मंदिर में कॉम्प्रोमाइज हो जाता तो आज ना काशी पे बात होती ना मथुरा पे बात होती। आज अगर काशी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो भोजशाला में जो माँ वाघ देवी का जो स्थान है, जहाँ पे हवन कुंड यज्ञ कुंड में थूका जा रहा है, संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जा रही हैं, उस पर बात नहीं होगी। जो कुतुब मीनार में हिंदू मंदिर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, फिर उस पर बात नहीं होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं किसी ऐसी बातचीत की टेबल पे नहीं बैठूंगा जहां ये फॉर्मूला होगा कि इसके अलावा कोई और चीज पे बात मत करिए। बातचीत सिर्फ और सिर्फ इतनी हो सकती है, और वो आपके सामने बातचीत कर रहा हूं, सबके सामने यही बातचीत है कि वो इस परिसर को छोड़ के चले जाए। यही बातचीत हो सकती है। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट लैंड दे दी जाए 5 एकड़ की, पैसिफाई करने का काम कर दिया जाए, ये बातचीत नहीं हो सकती है। आप इस समाज की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया 350 साल तक, और ये चीज अब नहीं चलेगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन पे कब्जा कर लिया, 2017 तक उस पर इलीगल कब्जा रहा। 2017 में इलाहाबाद, मैं आपको सच्चा एक लीगल किस्सा बता रहा हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन है, यहाँ पे मस्जिद कैसे बन सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में माना कि यहाँ पे वक्फ नहीं है और गलत ढंग से यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, पर उसके बाद भी उनको ऑल्टरनेट लैंड दी गई। तो ये पैसिफाई करने का काम ना समाज ने मुझे सौंपा है, ना मेरे क्लाइंट्स ने मुझे सौंपा है, और ना मैं किसी भी ऐसी बातचीत के टेबल पे ना मेरे क्लाइंट्स बैठेंगे जहां पे इस तरह का कोई फॉर्मूला निकलेगा। रद्दी की टोकरी में चली जाएगी। हम इसको इस तरह नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत से बुजुर्गों ने भी नमाजें पढ़ी हैं, वो नमाज न पढ़ते और आज भी पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो गई। तो क्या कहेंगे, इसको सरासर मंदिर कह देना क्या? क्यों मंदिर कहेंगे आप? मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद कहती आ रही हो रही है, और ये तो राजस्व रिकॉर्ड में भी है। ऐसी क्या बात है, आप अचानक उसको क्यों तब्दील कर देंगे? तो अब इसके लिए अब आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या कदम? नहीं, अभी तो उस रिपोर्ट का पूरा 839 पेज की रिपोर्ट, उसका अध्ययन करेंगे, एक्सपर्ट्स को दिखावेंगे कि ये कहाँ पे इसमें क्या चीज़ें कमियां हैं, क्या खामियां हैं, और उनकी भी वो मानेंगे, राय लेंगे, और जो चीज़ें ये दिखाया, जो चीज़ उन्होंने दिखाई है उसको भी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें मालूम नहीं कि दिखाया कि नहीं। वहाँ पीछे 2 कब्रें हैं जो 435 साल पुरानी हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि औरंगज़ेब के ज़माने की है? अच्छा, कुछ इसमें जैसे कि देवी देवताओं की कुछ कलाकृतियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं अवशेष के तौर पर, और राम लिखी भी कुछ चीज़ें निकली है, कुछ शिवलिंग वही नहीं मिला है, गलत बात है। जितने खंडित तौर पे कुछ खंडित, फिर वही बात, खंडित की कोई हैसियत है? जब खुला हुआ था, मलबा इधर उधर से ला के फेंका जाता था, तो उसमें पता नहीं क्या चीज़ फेंकते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। मलबा जो बाहर से ले आके फेंकते थे, बाहर अंदर बाहर सब जगह फेंका जाता था। जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसके या और भी जगहों पीछे पड़े हुए हैं, उनके तो मंसूबे बहुत लंबे हैं। नारा ये बहुत दिनों से बुलंद हो रहा है कि 3 नहीं 30,000 नहीं बचेगी एक भी मस्जिद और मज़ार। पता नहीं क्या क्या वो करने वाले हैं, हम लोग क्या बता सकते हैं। अच्छा, हम तो यही चाहेंगे कि मुल्क में अमन रहे। यासीन साहब, अमन चैन की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग ये भी अब सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि अमन चैन की बात आप लोग कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने से स्वतः इसको समझौता करके क्यों दे दें हम? हमारी मस्जिद, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम 50 साल से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं लगभग, हम कैसे दे देंगे? तो मंदिर की बुनियाद पे अगर मस्जिद बनाई गई है तो नमाज की दुआ कबूल होगी? हमारी दुआएं कबूल होंगी, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे? दुआ तो अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा वो जानेगा, आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा ही रिपोर्ट क्या अल्लाह के वहाँ भेजी जाएगी? उसको चुनौती देंगे आप लोग?
मैंने अभी कहा कि हम एसआई की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, एक्सपर्ट्स को दिखावेंगे, फिर वकीलों को देंगे, उसके बाद फिर जो तय होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट की तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत सी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में देखी जानी हैं, क्योंकि आया मुकदमा ये चलने लायक है कि नहीं चलने लायक है। क्योंकि चीफ जस्टिस महोदय ने एक दफ़े कहा था कि अगर 7-11 आपका अलाउ हो जाता है तो ये रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। तो सुना आपने, जब पूछा गया कि आखिर मुस्लिम पक्ष सुलह करके हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद क्यों नहीं सौंप दे रहा, इसके जवाब में वो भड़क गए और साफ कह दिया कि हम मस्जिद क्यों देंगे, हम वहाँ पर सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं। फिर सवाल किया गया कि अगर मंदिर की बुनियाद पर मस्जिद बनाई गई है तो वहाँ क्या नमाज की दुआएं कबूल होंगी? इसके जवाब में मोहम्मद यासीन ने कहा, हमारी दुआएं अल्लाह कबूल करेगा या नहीं ये तो वही जानता है। क्या एएसआई रिपोर्ट अल्लाह को भेजी जाएगी? मुस्लिम पक्ष ने एएसआई को एकदम गलत बता दिया, साफ साफ कह दिया कि पहले वो इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, एक्सपर्ट्स को दिखाएंगे और फिर जरूरत पड़ने पर आपत्ति दाखिल करेंगे। दोस्तों, ये मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और एएसआई की रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हो चुका है, परंतु ये लोग मानेंगे नहीं। इन मौलानाओं की अपनी दुकान बंद ना हो जाए, ये लोगों को भड़काने का काम करेंगे और देश का माहौल खराब करेंगे। इनके साथ विपक्षी राजनीतिक पार्टियां और पेड मीडिया भी लग जाएगा और ऐसा नैरेटिव चलाएंगे कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है हिंदुस्तान में। ये स्वार्थी लोग देश हित का नहीं, अपनी दुकानदारी का सोचेंगे। मिलते हैं दोस्तों हम लोग एक अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।